प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। फतेहपुर आए योगी सरकार के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपाई दंगाई है और बीजेपी की 4.5 साल की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। माटी कला बोर्ड के तहत एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री जी ने श्रमिकों को दोना पत्तल निर्माण करने वाली मशीन और विद्युत चलित चौक का वितरण किया है। विद्युत उपकरण जायज के कर्मियों ने 2 जगह विद्युत कैंप का आयोजन किया। बिलवा हसनपुर में 17 लोगों के कनेक्शन काटे गए, हनुमान दल में 12 लोगों के कनेक्शन काटे गए, तो वहीं करीब 2,32,000 रुपए की राजस्व की वसूली की गई। अमेठी के मुसाफिर खाना पहुंचे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का सपा नेता सैयद मकसूदुल हसन के नेतृत्व में उत्साहित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजमी ने कहा कि सांप्रदायिकता समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है, हम सभी को मिलकर इसे खत्म करना होगा। सुल्तानपुर जिलाधिकारी द्वारा खरीफ फसल धान की स्वयं अपने हाथों से कटिंग कर किया गया शुभारंभ। ग्राम छरौली विकासखंड दुबेपुर में जिलाधिकारी के साथ संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी ने भी क्रॉप कटिंग में अपना योगदान किया। खेतों में पराली को न जलाने की अपील की गई। फतेहपुर में लगभग 11 फीट का अजगर गांव में निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। ग्रामीणों द्वारा अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। जिले के हथगांव थाना क्षेत्र के पलिया ग्राम सभा के बेहटा पर गांव का मामला है। फतेहपुर में आग का गोला बनी कार सवार 2 सगे भाइयों ने कूद कर बचाई अपनी जान। चित्रकूट से वापस अपने घर कन्नौज जा रहे थे दोनों भाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। जिले के जाफरगंज थाने के रावतपुर नहर पुल के पास की ये घटना है। चकबंदी अधिकारियों के साथ अमेठी जिलाधिकारी ने बैठक की, दिए आवश्यक निर्देश। खराब प्रगति पर सभी चकबंदी अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। जिलाधिकारी ने कहा चकबंदी कार्यों में से 1 माह के अंदर लाएं सुधार, अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहें। अमेठी में तिलोई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जनापुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता हुए साजिश का शिकार। सपा नेता नूर मोहम्मद ने क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे ऊपर मनगढ़ंत कहानी बनाकर मोहनगंज कोतवाली में तहरीर दिलाकर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिससे क्षेत्र में मेरी छवि धूमिल कर 2022 का चुनाव जीता जा सके। अयोध्या में स्वर्गीय पति और स्वर्गीय पुत्र की स्मृति में महिला ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 11,02,000 रुपए का चेक ट्रस्ट को सौंपा है। 5,51,000 रुपए बेटे के नाम तो 5,51,000 रुपए पति के नाम का चेक महिला ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सुपुर्द किया। महज 28 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में हो गई थी महिला के पति की मौत। 35 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में ही पुत्र की भी मौत हो गई थी। ये लोग मूलतः फूलपुर कोड़ेभार सुल्तानपुर के निवासी हैं। अमेठी के जायज में पिछले दिनों हुई बरसात में कच्ची दीवार के गिरने से दबकर 3 बच्चों की मौत पर तिलोई से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पद के उम्मीदवार मेहताब खान ने राजनीतिक यात्रा पर आए सपा के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के हाथों से 50,000 का चेक दिलवाकर अपना वादा पूरा किया। आगे भी समाजवादी के लोग कहते हैं कि परिवार के साथ रहेंगे। अमेठी के मुसाफिरखाना ब्लॉक के ग्राम सभा पूरे पहलवान व मठा भुसुंडा के 4 होनहार खिलाड़ी रोहित यादव, मुकेश चौहान, आनंद दुबे और अमन मिश्रा का चयन आगामी 30-31 अक्टूबर को आयोजित नेपाल देश के काठमांडू में द्वितीय ICSI इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड यूथ नेशनल गेम्स 2021 में हुआ है, जिसमें एशिया के 5 देशों के खिलाड़ियों का इस प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। इन बच्चों को नेपाल जाने में अधिक राशि की कमी थी। सूचना मिलते ही खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा व यूथ विधानसभा अध्यक्ष जय बहादुर यादव ने सामूहिक सहयोग से 45,000 की नगद सहायता बच्चों को प्रदान की। अमेठी में तिलहन के बीच सरसों का विधायक प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह ने किया निःशुल्क वितरण। अमेठी के ब्लॉक संग्रामपुर में विधायक प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह ने किसानों को निःशुल्क सरसों के बीज बांटे और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विस्तार पूर्वक बताया। मौके पर ब्लॉक संग्रामपुर के किसान
मौजूद रहे। अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जहां एक तरफ जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपोत्सव में निकलने वाली भव्य झांकी को लेकर झांकियां तैयार करने वाले कारीगर भी दिनों रात काम करके झांकियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। 3 नवंबर को ये झांकियां निकलेंगी। 11 वाहनों पर सजी ये झांकियां शोभा यात्रा के रूप में साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी। सभी झांकियों के जरिए सामाजिक संदेश देने की योजना है। सभी झांकियां रामायण के प्रसंगों पर आधारित हैं। अमेठी में पूरे सधान सिंह का पुरवा व राजा का पुरवा थाना फुरसतगंज में आकस्मिक दबिश दी गई है। 16 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है तथा एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। लगभग 250 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक अमेठी जनपद की समस्त नगर पालिकाओं में आयोजित होगा दीपावली मेला। मेले में फूड स्टॉल, मनोरंजन के झूले सहित होंगे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लगाए जाएंगे स्टॉल। मेले में रेहड़ी पटरी विक्रेता भी लगाएंगे अपनी दुकान। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। अमेठी में मामूली विवाद में पति और पत्नी का झगड़ा हो गया। गुस्साए पति ने पत्नी की डंडे से पिटाई की और धान काटने वाले हथियार से पत्नी का गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और 100 को कब्जे में लेकर हत्यारे पति को हिरासत में ले लिया है। ये सूचना भी उसके पति ने ही दी थी। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के श्रीपुर मदरेसराय गांव की ये घटना है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सुल्तानपुर के द्वारा कटका खानपुर में स्थित ऋषिराज महाविद्यालय में भेदभावकारी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट मुद्दे पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर उपस्थित एसएफआई के जिला मंत्री सौरभ मिश्र ने कहा कि नीट की प्रणाली विभिन्न राज्यों के छात्रों के साथ भेदभाव करती है। नीट राज्यों से राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अधिकार छीन लेती है। शारदा सहायक संगठन सिंचाई विभाग सुल्तानपुर द्वारा आयोजित रवि 1429 फसली सिल्ट सफाई का कार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री द्वारा किया गया शुभारंभ। मंत्री ने चांदा रजवाहा नहर में फावड़े से सफाई कर शुभारंभ किया। फीता काटकर तथा नारियल तोड़कर सिल्ट सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के मुरली नहर पर हुआ सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ। सुल्तानपुर में उप निबंधक कार्यालयों में चली आ रही वसूली के खिलाफ मुखर हुआ अधिवक्ता संघ। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। प्राइवेट कर्मचारी और बिल्डर के नाम पर निबंधन कार्यालय में हो रही एग्रीमेंट बैनामा कराने वालों से वसूली। लम्बुआ में संचालित उप निबंधक कार्यालय को तहसील परिसर में स्थानांतरित करने की मांग उठी। उप निबंधकों की कारगुजारी की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की गई। आगामी 28 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली प्रधान पंचायत अधिकार रैली के लिए जा रहे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव ने आज फतेहपुर जिले में रुककर प्रधान संघ जिलाध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू से रैली की तैयारियों के बाबत चर्चा की। इस दौरान प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहे जितना रोके, प्रधान रुकने वाला नहीं है। कल गुरुवार को लखनऊ में रैली होकर रहेगी। राजकीय महिला चिकित्सालय अमेठी जायस में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप सोनकर ने किया। मंडल महामंत्री हरिश्चंद्र वैश्य सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अमेठी में हर पीड़ित की मदद के लिए रात दिन तत्पर रहने वाले नंदमहर की धरती के सपूत डॉक्टर शिवहरि विजय तिवारी की 25वीं पुण्यतिथि पर एक बार फिर लोगों को याद आए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व हवन करने के बाद एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में दलीय निष्ठा से ऊपर समर्थकों और शुभचिंतकों की भारी भीड़ जुटी। सुल्तानपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव मोड में कार्य शुरू कर चुकी भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला पदाधिकारियों के साथ मंडल प्रभारी और मंडल अध्यक्षों की एक कामकाजी बैठक पार्टी मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की। भाजपा प्रत्येक विधानसभा में 5000 नए मतदाता बनाएगी। मेरा परिवार भाजपा का परिवार अभियान लेकर घर घर संपर्क करेंगे कार्यकर्ता। प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य जोड़ने का आह्वान किया गया है।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर उप जिलाधिकारी लम्बुआ वंदना पांडे की अध्यक्षता में तहसील के सभागार में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्वीप कार्यक्रमों और आने वाले सामान्य निर्वाचन विधानसभा पर चर्चा की गई। शिक्षक नेता रणवीर सिंह विधानसभा निर्वाचन के नोडल अधिकारी नामित हुए हैं। तहसील में 5 ERO के साथ 5-5 की टीम बनाई गई है, जिनका उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया। जनहित को समर्पित सामाजिक संस्था परिवर्तन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण गांधी ने विधायक को पत्र सौंपा है। कोरोना योद्धा डॉक्टर लक्ष्मीकांत साहू की स्मृति में मुख्य द्वार बनवाए जाने की मांग की गई है। सामाजिक संस्था ने विधायक को ये पत्र भेजा है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज